कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग बिहार बोर्ड RWA। तो माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, है ना, मोदी जी के स्टाइल में आज हम आपको ये खत्म करने वाले हैं। कितने? 30 मिनट में आपके ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं। ऐसा है क्या? पॉसिबल है क्या सर? आप एकदम क्या ही बोले सर, कुछ भी आप लोग लेके आ जाते हैं, 30 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, हैं? मतलब ये नहीं बनता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ये 30 मिनट देख लेते हैं, 30 मिनट से पहले ही चैप्टर में निपटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आप यकीन मानो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, है ना, 100% आपके सारे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, समरी, सब प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो फिर देर किस बात का, स्टार्ट किया जाए? हाँ जी 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 सर, किया जाए। श्री गणेशाय किया जाए। तो चलिए श्री गणेशाय हम कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। और ये है हमारे बापू, है ना, सबके बापू, है ना, हमारे बापू आनी, दैट मीन्स राष्ट्रपिता। और प्रोटेस्ट जो वहां पे चल रहा था, पता ही होगा, आंदोलन जो हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में जो है एक गांधी जी भी आ गए थे और उनको लेकर के सब देखिए बापू आ गए। कौन आ गए? बापू आ गए। तो चलिए, है ना, सीधा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात आते हैं, उस पे चलते हैं। ये है गांधी जी और ये संक्षिप्त में यहाँ पे हम गांधी जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं? तो इंग्लिश विथ क्रिस सर। किसके साथ? क्रिस सर के साथ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। चैप्टर तो ये आप पढ़ ही चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा चीज है कि ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा, बको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान रखिएगा, फटाफट चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला चीज, जन्म की बात करें गांधी जी का तो 2 अक्टूबर 1869 को। बच्चा बच्चा जानता है, और यदि आप नहीं जान रहे तो इसका मतलब आप बच्चा है ही नहीं, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो भाई डेथ, नेचुरल डेथ नहीं हुआ था। गांधी जी को मारे गोली से, जो है ना, छल्ली कर दिए थे। क्या कर दिए थे? गोली से, है ना, गांधी जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को बाय बाय टाई टाई कर दिए थे। कौन? गांधी जी। ओरिजिनल नेम की बात करें या फिर इसी को हम चाइल्ड नेम कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका चाइल्ड नेम भी आप कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ओके सर। इसके अलावा ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ द नेशन एंड क्या? बापू। इसके अलावा राष्ट्रपिता और बापू के नाम से काफी ज्यादा क्या थे, है ना, मतलब प्रचलन, समझते हैं, वेल नॉन, काफी ज्यादा प्रचलित थे, फेमस थे इस नाम से। इसके अलावा ये लॉयर, पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन से याद आया, है ना, राजनीतिक नेता से कई ज्यादा ये आध्यात्मिक नेता क्या थे? अधिक थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, ओशो बाबा की तरह, ठीक है। आइए यहाँ पे राइटर एंड क्या? एक्टिविस्ट, ये सब चीज थे, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो भाई इन्होंने भारत को, जी हाँ, गांधी जी ने भारत को आजाद कराने के लिए, है ना, ढेर सारे, है ना, क्या किए थे? आंदोलन किए थे। और काफी ज्यादा इनका क्या रहा, है ना, योगदान रहा, है ना, बहुत बहुत सारे आंदोलन वगैरह सब ये किए थे। और किस तरीके से? तो नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, क्योंकि इसके जो मुख्य हथियार थे ट्रूथ एंड क्या थे? नॉन वायलेंस, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्य और क्या? अहिंसा। हिंसा नहीं, अहिंसा। एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो, है ना। यहाँ कि तू हमारे एक गाल पे मारेगा तो हम 10 जुत्ता मारेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे फेमस वर्क्स की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, इनके जो फेमस वर्क्स रहे हैं, है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी, है ना, BIOGRAPHY, है ना, ऑटोबायोग्राफी क्या है? अरे मिट जा यार, ठीक है। क्या नाम है इसका? भाई इस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा, जो अपने जीवन के बारे में स्वयं से लिखे, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, है ना, नेता से ज्यादा, एक नेता से ज्यादा वे एक आध्यात्मिक नेता क्या थे? अधिक थे। भूलिएगा नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। कैसे भूल सकते हैं ना, वो गाना सुने हैं ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा,
तुम उतना याद आए। तो इसीलिए अब याद नहीं करना है, क्वेश्चन को भूलने का प्रयास कीजिएगा, तो जितना भुलाना चाहिएगा उतना ही याद आएगा। आइए, तो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक क्या है, ऐसे है, विच हैज बीन रिटन बाय, क्या, किसके द्वारा, महात्मा गांधी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इस ऐसे को, इस उद्धरण को लिखा गया है। और कहते हैं कि जन्म अभी जस्ट आपको मैंने बताया था 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा गांधी इज वन, है ना, गांधी इज नॉन, ठीक है, याद रखिएगा, गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ क्या, नेशन, और क्या, बापू। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और एक चीज बता देते हैं, बहुत कोई उसमें जी लगा देते हैं, याद रखिएगा, अंग्रेजी में कोई जी नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। एक फैक्ट बता देते हैं कि अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ हम जी नहीं लगाते, यानी कि गांधी जी, है ना, नेताजी, समझ रहे, शिवेंदु सर जी, है ना, ये सब नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, और क्या, बापू। आगे ही यूज्ड, गांधी जी ने प्रयोग किया था किसका भाई, सत्य और किसका, अहिंसा का, है ना, मुख्य हथियार के रूप में, सत्य और अहिंसा, है ना, मुख्य हथियार के रूप में क्या किए थे, यूज किए थे। भाई गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी थे, क्या थे, तो उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, क्या था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, उन्होंने भाई एक पत्रिका था, याद रखिएगा, ये एक पत्रिका था, न्यूज़पेपर था, क्या था, न्यूज़पेपर था, जिसका नाम था, क्या नाम था, न्यूज़पेपर था जिसका नाम था, क्या नाम था, है ना, यंग इंडिया। इनके लिए, इस पत्रिका के लिए गांधी जी ने ढेर सारे क्या लिखे थे, लेख लिखे थे, बहुत सारे लेख लिखे थे। आइए अब आगे समझते हैं। इसके अलावा गांधी जी का डोमिनेंस भी चला था, कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1915 से लेकर के 1948 तक, है ना, डोमिनेटेड रहे इंडियन पॉलिटिक्स पे, क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो दादा परदादा थे, वो शहरों में नहीं रहता था, वो छोटे से गांवों में संतुष्ट थे। कहाँ थे, छोटे से गांवों में संतुष्ट था, शहर वहर में नहीं रहते थे, है ना। अपने जिंदगी में ये क्या थे, मगन थे, अपने जिंदगी में क्या थे, खुश थे, है ना। और जिंदगी कैसे जीते थे वो लोग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कैसा जिंदगी जीते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन का, है ना, ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। अगला है, ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन, है ना, क्या, देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वे एक, है ना, वे एक राजनीतिक नेता से कई ज्यादा वे क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे। और फिर गांधी जी ताना मारते हैं, है ना, फेरोज, है ना, फेरोज जो है कहाँ के भाई, एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट समझते हैं ना, जो मिस्र के थे राजा थे फेरोज, है ना। और भाई उनकी भी शक्तियां क्या हो गई थी, टूट गई थी, उनकी भी सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई थी। लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी क्या है, अडिग है, ठीक है। चलिए जी सर, अब अगला देखिए, कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जो मानव जाति है, मानव जाति की जो विकास टिकी हुई रहती है, तो वो किस पे टिकी हुई रहती है, हमारी सभ्यता संस्कृति पे टिकी रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ, है ना, एक ऐसी अवस्था विकास का, किसका भाई, जो मानव जाति है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला है इंडियाज ग्लोरी, भारत की जो वैभवता है वो क्या है, वैभवता, भारत की वैभवता क्या है सर, भारत की वैभवता सभ्यता और संस्कृति है। और भारत की सभ्यता संस्कृति इट रिमेन्स, रहने वाले हैं, है ना, कैसा, इमोवेबल, अचल और क्या, दृढ़, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अगला है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे मजे लेते थे, है ना, खूब मजे लेते थे। कहाँ में लेते थे, है ना, घर में मजे लेते थे। कहाँ लेते थे, घर में मजे लेते थे, ठीक है, होम रूल में। कहाँ में लेते थे मजे, होम रूल में लेते थे, ठीक है। चलिए, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं, ठीक है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो है ये एक बेचैन पक्षी है ना, जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है, इसलिए मन जो हमेशा व्याकुल रहता है। तो ये लाइन, ये जो पंक्ति है, लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है।
तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है वर्शिप ऑफ मटेरियल, पदार्थों की पूजा। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द वर्शिप ऑफ मटेरियल, पदार्थों की क्या? पूजा। अगला है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने देखा था, क्या देखा था? दैट की जो लार्ज सिटीज होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, क्या होते हैं? है ना, जो लार्ज सिटीज होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहां पे स्नैर होते हैं, जालसाजी होते हैं, है ना, दुर्गुण टाइप के, है ना, व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचार के नहीं होते। अमीर लोग जो है गरीब को लूटने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अगला है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता का जो आधार है ये ईश्वरों पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। बिलीफ इन क्या? गॉड। ईश्वरों पे ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, सभ्यता बताता है मनुष्य को कि भाई तुम किस पे चलो? कर्तव्य के रास्ते पर चलो। ड्यूटी का मतलब होता है रास्ता, और पथ का मतलब क्या होता है? पथ का मतलब क्या होता है भाई? रास्ता। ठीक है, कर्तव्य के रास्ते पर चलो, ये सभ्यता बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कहते हैं गांधी जी के हैप्पीनेस इज अ लार्जली, है ना, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन, है ना। हैप्पीनेस जो है हमारी वास्तविक जो खुशियां है, ये हमारी मानसिक दशा है ना। हमें ऐसा लगता है कि मतलब जैसे दिमाग में ना रहता है कि अरे ये आदमी अमीर होगा ना, खूब अमीर होगा, जिसके पास ढेर सारे पैसे होंगे वो काफी ज्यादा क्या होंगे? खुशहाल होंगे, वो काफी ज्यादा क्या होंगे? खुश होंगे। और जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो काफी ज्यादा क्या होंगे? मतलब उदास होंगे, मतलब गरीब होंगे। ऐसा बात नहीं है ना। अक्सर देखा गया जो अमीर लोग होते हैं वो दुखी होते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सुखी होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि आवर एंसेस्टर, है ना, हमारे जो पूर्वज हैं हमें रोकते हैं भाई। किस चीजों से रोकते हैं? तो भाई किन चीजों से? जो लग्जरी चीज है, जो प्लेजर वाली चीज है, मतलब जो भोग विलासत वाली जिंदगी है ना, और जो प्लेजर वाली जिंदगी है, इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और हमें सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? कि हमें अपने हाथों और पैरों का ही क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हाथ और पैरों का ही क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। ठीक है, आइए कहते द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट एन मॉरल बीइंग। कहते कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, इसकी प्रवृत्ति है, ये किस चीज को बढ़ावा देती है भाई? भारत की सभ्यता तो नैतिक चीजों को, किसको बढ़ावा देते हैं? जो नैतिक चीज है ना, उनको क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मॉरल बीइंग, मॉरल क्या होता है? जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉरल बीइंग कहते हैं। अगला है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का समतुल्य, है ना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। ऐसे समझिए ठेठी में कि गुजराती में सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो गुजराती में, है ना, सभ्यता को कहा जाता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा, ओ चो अच्छा, अच्छा आका चोरन, आचरण, अच्छा आचरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? अच्छा आचरण कहा जाता है, गुड कंडक्ट। अगला है हमारे जो दादा परदादा थे, ऐसा नहीं था कि वो मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते। ये बात से हम एकदम सहमत न है। जान रहा था तो कर देता, का बिगड़ जाता है? अभी हम लोग आगे रहते। कहते हैं कि हमारे पूर्वज जानते थे, मशीन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, वही वाला बात बता देंगे तो भूल न जाएंगे, काहे बता दें हम। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि भाई मशीनों का आविष्कार वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे? कि भाई मशीन जो है ना हम लोग को क्या बना देगा? आलसी बना देगा। यही लिए मशीन का आविष्कार नहीं किया। बताइए, ये कोई लॉजिक हुआ है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम रहते तो बोलते कि करो, एकदम हुमच के करो मशीन का आविष्कार, और आज मशीन का यूज कर रहे हैं, बहुते यूज कर रहे हैं। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम कब से कब तक? 1915 से लेकर 1948 तक राज किए। क्या किए? राज किए। उन्हीं का एक नाम रहा। ठीक है, अगला है कहते हैं इंडिया पे चार्ज लगाया गया है। क्या लगाया गया? कि इंडिया के लोग जो होते हैं ना, अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल, इंडिया के, भारत के जो लोग होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, मतलब मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं, कोई चीज नया चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये आरोप लगाया गया है किस पे? है ना, भारत वाले लोगों पे। अगला वर्ड है गिब्बन का। ये जो गिब्बन शब्द जो आया है ये एसोसिएटेड है, क्या है? एसोसिएटेड है विद किससे? इटली से। और गांधी जी लास्ट में कहते हैं आई एम नॉट हैटर ऑफ क्या वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी देशों से क्या करता हूं? नफरत करता हूं। बहुत मायने में मैं पश्चिमी देशों से काफी ज्यादा क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। तो याद रखिएगा, और कुछ पॉइंट याद रखिएगा। गांधी जी एक दो और चीज बोलते हैं रोम और ग्रीस के बारे में। किसके बारे में बोलते हैं? रोम
एंड किसके बारे में, ग्रीस के बारे में। देखिए ये जो रोम और क्या है, ये जो ग्रीस, मैंने आपको दो चीज का नाम लिया, रोम और ग्रीस। कहते हैं कि इन दोनों की सभ्यता खत्म हो गई है, रोम के भी सभ्यता खत्म हो गई है, ग्रीस की भी सभ्यता खत्म हो गई है। और एकरे दोनों से ई जो है ससुर जी है ना, कौन ससुर जी, ये यूरोपियन वाले, कौन है ना, यूरोपियन वाले जो है एकरे से सीखने का काम कर रहा है, किससे, रोम और ग्रीस से। सोचिए ये इनकी हाल है। और कहते हैं जो जापान है, कौन है भाई, जापान, जापान जो है वो वेस्ट है ना, याद रखिएगा, जापान जो है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जो जापान है ना, जापान, ठीक है, जो जापान है वो किस है ना, किसकी सभ्यता को अपना रहा है, वेस्ट है ना, वेस्टर्न कल्चर में ये क्या हो गया है ना, धुलमिल हो गया। ठीक है, चाइना के बारे में कहा नहीं जाए, है ना, चाइना का सभ्यता का क्या हुआ, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इन सब चीजों के भी बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि भाई शहरों में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शहरों में ढेर सारे प्रोस्टिट्यूशन होते हैं, वेश्यावृत्ति होती है, चोर उचक्के रहते हैं, तो इसलिए हमें कहाँ रहना चाहिए, गाँव में रहना चाहिए। हमें शहर में नहीं रहना चाहिए, हमें कहाँ रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को जो है मशीनों का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो भाई मनुष्य को अपने हाथों और पैरों का ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, हैंड एंड क्या फिट का यूज करना चाहिए। तभी आप क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। एक भी इसमें ऐसा पॉइंट खोज के हमें बता दीजिएगा और नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि जिसे मैंने क्या किया है, छोड़ा है। एक भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा, जो भी मेन चीज था हर एक चीज को मैंने आपको बताया। और मैंने जैसा कि बताया, आपको कहा कि 30 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 मिनट से पहले ही चैप्टर को क्या करेंगे, खलास कर देंगे, और मैंने कर दिया। अब देखिए आप कहिएगा कि सर इसमें कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपका सब बन जाएगा इसमें। ठीक है, और यदि आपको समरी लिखना है, क्या लिखना है, समरी लिखना है, तो आप इस सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से लिख दीजिएगा, ऊपर से लेकर के क्या नीचे तक लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर 5 नंबर दे देगा एकदम 100%। अगला दूसरा चीज, यदि इसमें से पूछेगा कि फलनमा लाइन, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, तो आपको पता है किस चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, तो बस हो गया ना। और शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का आप जवाब इसमें से देख सकते हैं, इसी लाइन से आप उसको जोड़ करके दे सकते हैं। एक बार आप किताब ओपन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, कमेंट्स जरूर मतलब कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ हम किसके लिए आए थे बताइए, है ना, मजाक नहीं कीजिए, ठीक है, सीरियस में कहिए, कमेंट कीजिएगा ना, बताइए हम किसको छोड़ के आए हैं, है ना, किसके लिए छोड़ के आए हैं, हमारा भी जिंदगी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है नीचे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।